मेट इंडियन यूथ। तो उन्हें ये पता चला कि वो किसी भी कल्चर का यूथ हो इंडिया में, उन सबको एक सिंपल चीज़ ही चाहिए जो कि एक बेटर लाइफ है। तो उस दौरान उन्हें काफ़ी मौका मिला इंटरेक्शन का, एंड उसके बाद उन्हें एक काफ़ी बड़ा ब्रेक मिला एज अ कॉलम राइटर। कुछ समय बाद उन्हें दैनिक भास्कर ने कॉलम लिखने के लिए इनवाइट किया, एंड उसके कुछ समय बाद उन्हें द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कॉलम लिखने के लिए इनवाइट किया। तो इसके थ्रू उन्होंने काफ़ी कनेक्ट बनाया ऑडियंस से अपना, वो बजट्स पे अपने कमेंट देते थे। एंड उसके कुछ समय बाद लाइक इन 2010 अराउंड 2010 जो कॉमनवेल्थ गेम्स आए, तो वो एक टर्निंग पॉइंट थे चेतन भगत की लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे ही उनका एक नॉन फिक्शनल राइटर के एज वो इस्टेब्लिश होने लगे थे। बिकॉज ही रोट विथ फुल एंगर ऑन दिस टॉपिक ऑफ कॉमनवेल्थ स्कैम्स, और जो वहाँ के पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने भी विदाउट एडिटिंग उसको पब्लिश करवाया। वो ऐसे काफ़ी वायरल हुआ था इंटरनेट पे, जिसमें उन्होंने लोगों से कॉमनवेल्थ को बॉयकॉट करने के लिए कहा गया था। श्योरली वो ही एक अकेला रीज़न नहीं था जिसके कारण उनको कॉमनवेल्थ बॉयकॉट हुआ या फिर जो चीज़ें हुई वहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, बट वो एक इम्पॉर्टेंट पीस था उस पूरे टर्मोइल का। उसके कुछ समय बाद अन्ना मूवमेंट हुआ, तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूथ से इंटरेक्ट करने की कोशिश करी थ्रू कॉलम्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज वेल, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इंडिया एक रिच कंट्री बने, बट इंडिया एक रिच कंट्री ऐसे ही नहीं बन सकती। वी नीड टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम आवर कंट्री एज वेल, और उसमें हम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं ब्लेम कर सकते, उसमें हमारा भी पार्ट है। तो इसलिए उन्होंने यूथ के संग इंटरेक्ट करना चालू करा, और उनके अकॉर्डिंग इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुकी थी या बन चुकी है जिसमें हम जो पावर में है उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, और जो उसके रिलेटिव्स हैं उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन जो लोग नहीं पावर में हैं या जो पावरफुल लोगों के रिलेशन में भी नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद उन्होंने बताया है कि हाउ कैन बी चेंज। तो उन्होंने कहा कि श्योर ऑनेस्टी पेज ऑफ, बट अगर हम अकेले ही ऑनेस्ट रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हम सबको ऑनेस्ट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेंज। उन्होंने इस बात को जस्टिफाई भी किया एग्जांपल देकर, जैसे कि अगर एक बस है उसमें बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, तो अगर हम लोग भीड़ लगा देंगे और सब धक्का मुक्की करके अंदर जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। उसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम एक लाइन लगाएं और आसानी से बस में चढ़ जाएं। लेकिन अगर सिर्फ आप अकेले ही लाइन लगाएंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे और बस आगे निकल जाएगी। तो हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कोई चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। और इस जगह पर उनके अकॉर्डिंग एक लीडर को आना चाहिए। एक लीडर बहुत बड़ी ऑडियंस से मिलता है, और अगर वो एक इन्फ्लुएंशियल और करिश्मेटिक पर्सनालिटी रखता है तो वो काफ़ी चेंज ला सकता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम हम लोग अच्छे लीडर्स चूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इसका एक रीज़न ये भी है कि हम खुद में ही बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल और अशेम्ड हैं ऑफ आवर ओन सेल्व्स। हम जानते हैं कि हम खुद अंदर से टार्निश्ड हैं, तो हम किसी और पर भी शक ही करते हैं सबसे पहले जब भी कोई भी इंसान लीडर बनने की कोशिश करता है। तो इन सब chaos के बीच में यही एक पॉइंट है जहाँ पे आर्ट और आर्टिस्ट का काम आता है। जो चीज़ें लीडर्स नहीं कर पा रहे हैं उनको राइटर्स अपनी बुक्स के थ्रू और म्यूजिशियंस अपने म्यूज़िक के थ्रू कन्वे कर सकते हैं टू अ वेरी लार्ज ऑडियंस। वो खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइन नहीं होंगे अपनी इस बुक में, और उनके पास मोटिवेशनल स्पीकिंग और उनकी पुरानी बुक से कितना अच्छा खासा पैसा आ चुका है कि वो ये फिर सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो उनके पॉइंट्स हैं वो रखेंगे इस बुक में, वो काफ़ी हद तक अनबायस्ड होंगे। सो इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस लेटर व्हाट यंग इंडिया वांट्स, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ही हैज़ कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इन दिस बुक, और उनका ये मानना है कि वो बायस्ड हैं यूथ की तरह, मोस्टली बिकॉज हम यूथ जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन है इन पॉपुलेशन, और यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने इसको ही सबसे ज़्यादा इस बुक में कंसिडर किया है, जो कि है सेकुलरिज्म, करप्शन एंड एजुकेशन। और उनका ये मानना है कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को विदाउट सोल्यूशन रखते हैं तो वो एक रैंटिंग ही है। तो इसलिए उन्होंने अपनी हर प्रॉब्लम के संग सोल्यूशंस भी रखे हैं,
or according to him, there is no problem without a solution. And in the end, he thanked his readers for reading this long lecture. So I also thank you guys for coming this far. And if you enjoyed this video, please like the video. And if you want the story to continue, please comment yes in the comment section. And if not, please give suggestions as well in the comment section. And also don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button. Bye bye.